हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूपीसी नेट 2027 एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड कैसे आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे होंगे तो सपोज अब सितंबर लग जाएगा, सितंबर से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जिसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम हो रिवीजन के लिए एंड मॉक टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड प्रिपरेशन टिप्स देने वाली हूँ, हाउ टू क्रैक यूपीसी नेट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो चलो, अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो आपके पास ऑलमोस्ट कितना टाइम है, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हैं आपके पास। अगर आप अभी से स्टार्ट करोगे तो सितंबर से लेके मई 2026 तक आपके पास टाइम है। जून में आपका एग्जाम होता है। जिसको ये कंफ्यूजन है कैसे सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस पूछा जाता है, कब एग्जाम होता है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हो एंड यूट्यूब पे पूरा चैनल विजिट करके भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है कि क्यों यूपीसी नेट आपके लिए एक अच्छा एग्जाम हो सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, ट्वेल्थ लेवल के बेसिस पे 12th के बाद इसका एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें मैं डिस्कस करूंगी इस टाइम को कैसे डिवाइड करना है, सिलेबस कब कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट कैसे कैसे लगानी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मार्च 2027 तक अपना सिलेबस पूरी तरह फिनिश कर देना है, कम से कम एक बार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। मार्च 2027 तक आपको अपना सिलेबस पूरी तरह क्या कर देना है, कंप्लीट करना है। कम से कम एक बार तो आपके सारे चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए होने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी होनी चाहिए। कब तक? मार्च तक। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगा अप्रैल एंड मई, 2 महीने आपके पास रह जाएंगे जिसमें आप भर भर के मॉक टेस्ट लगाओगे और रिवीजन करोगे। ठीक है, एक टाइम एक बार कम से कम आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। टारगेट एटलीस्ट 2 मंथ्स फॉर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, अप्रैल और मई मैंने बताया, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं एंड क्या करना है, रिवीजन करनी है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी आपकी फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको पता है जो सिलेबस होता है वो 11th एंड 12th एनसीईआरटी पूछा जाता है। बैच आप कौन कौन से फॉलो कर सकते हो यूपीसी नेट के प्रिपरेशन में, मेरा जो सजेशन है वो है विजय एजुकेशन कर सकते हो। इनके बहुत बच्चे लगे हैं जो इस साल लगे थे, मैंने इनका यूट्यूब विजिट करके देखा था, वहां पे काफी इन्होंने पोस्ट डाल रखी थी, इनके काफी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। नर्सिंग टू नॉर्सेट भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अड्डा 247 भी तैयारी कराता है, पीडब्ल्यू भी कराता है। अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपके नोन में है, आपको पता हो आप किसी से तैयारी कर रहे हो, या ऑफलाइन भी आप अपने घर के पास किसी कोचिंग सेंटर से तैयारी कर रहे हो, या कुछ भी हो, क्योंकि देखो जो इसका सिलेबस है ना बहुत अलग नहीं होता। इसका सिलेबस आपका 11th-12th का ही आता है, पीसीबी का। जैसे आपका नीट में पूछा जाता है, एम्स में पूछा जाता है ना, वही सिलेबस है इसका यूपीसी नेट का। बस इसमें 2 सेक्शन एडिशन आ जाते हैं। एक तो आपके पास आ जाता है आपका इंग्लिश का, इंग्लिश पूछी जाती है, एंड दूसरी आपकी पूछी जाती है नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो 2 सेक्शन आपके आ जाते हैं बस एडिशन। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया भी था अपने प्रीवियस वीडियो में कि आप लोग मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने एमएनएस के बच्चों को पूरा इंग्लिश पढ़ा रखा है, जितना आपसे पूछा जा सकता है आपके पेपर में, तो आप वहां से जाके उसकी तैयारी कर सकते हो। फ्री है एकदम, लेक्चर्स कंप्लीट मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। फोकस आपको किस पे करना है, आपको 12th के एनसीईआरटी चैप्टर्स पे फिजिक्स में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि पेपर का पोर्शन 12th फिजिक्स से ज्यादा पूछा जाता है फिजिक्स वाले सेक्शन में। ठीक है, अब कौन कौन से चैप्टर है वो देखो। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब आपका बहुत पूछा जाता है। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का हो गया, पोटेंशियल वाला हो गया, आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, एसी वाला हो गया, आपका ईएमआई हो गया। ये सारे जो 12th वाले पोर्शन है इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो क्या दीदी अब 11th ना पढ़े फिर 12th ही पढ़े? नहीं, 12th के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, 12th के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह करना है कि अगर 12th में से कोई क्वेश्चन है तो गलत ना हो। 11th पे भी फोकस रखना है पर 12th पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, बैचेस
में मॉक टेस्ट आपके इंक्लूडेड होते हैं, जो आप पेड बैचेस लोगे उनमें मॉक टेस्ट वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी हो नहीं चाहिए। अगर 1% मॉक टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होता है तो आपको मैं प्रेफर करूंगी आप ऑफलाइन एक मॉक टेस्ट की ले सकते हो या पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एक मोमेंटम बनाने के लिए। ठीक है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए पढ़ने का, लेक्चर जो बैचेस में पढ़ाया जाए पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर है जो भी, उसको पहले देखना है, फिर उसके नोट्स जो बनाए हैं उनको रिवाइज करना है, फिर एनसीईआरटी में फिजिक्स के क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है नहीं, एनसीईआरटी के जो इंडेक्स के जो एग्जांपल्स होते हैं ना चैप्टर के अंदर जो आपको एग्जांपल मिलेंगे वो करने हैं, समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर जो लास्ट में दे रखे होते हैं वो पढ़ने हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं बोलूंगी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो होती है उसके क्वेश्चन लगा लो अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, लेकिन पहले जो फर्स्ट उसमें जो कवर करना है वो क्या कवर करना है आपको, लेक्चर, नोट्स, देन एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं सर या मैम क्वेश्चन कराए उनको देखना है, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, देन पीवाईक्यू, पीवाईक्यू के लिए बुक बताऊंगी अभी आगे, पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक लेना है, देन आपको मॉक टेस्ट आपका लगाना है। तो ऐसे सीक्वेंस में आपको अपना पढ़ाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम केमिस्ट्री पे देखते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी सेम ही है, 11th-12th के एनसीईआरटी से सिलेबस आता है आपका पूरा। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मूला पे बहुत अच्छी तरह फोकस करना है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो जो फॉर्मूले हैं मैं बोलूंगी एक नोटबुक बना लो, छोटी सी नोटबुक बना लो सेपरेट, जो 10-15 रुपए की नोटबुक आती है, उसमें सारे चैप्टर के फॉर्मूले लिख लो, जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले सारे फॉर्मूले लिख लो। ऐसे इनऑर्गेनिक के लिए ट्रेंड और एक्सेप्शन के लिए एक नोटबुक ले लो, एनऑर्गेनिक के लिए उनके रिएक्शन और मैकेनिज्म के लिए एक नोटबुक ले लो, उसमें सब कुछ लिख लो एंड बार बार डेली 10 से 15 मिनट एक एक चीज को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल्स करने हैं जो उसके चैप्टर के अंदर होते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड समरी पे फोकस करना है, एंड टाइम बचे तो क्वेश्चन कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूंगी कि क्वेश्चन करके जाना, जो भी उसके पैक के क्वेश्चन दे रखे होते हैं चैप्टर के बैक में वो क्वेश्चन करके जाने हैं। एक बार को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक छोड़ दोगे तो चल जाएगा, बट अगर आपके पास टाइम है, आपको अपने और ज्यादा आप चाहते हो कि नहीं मेरा अच्छे से अच्छा स्कोर आए, तो मैं बोलूंगी कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन करके जाना। सीक्वेंस क्या रखना है, वही सेम, लेक्चर, देन नोट्स, देन एनसीईआरटी, देन पीवाईक्यू एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, देन योर मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, मॉक टेस्ट जो चैप्टर के साथ साथ करवाते जा रहे हैं वो लोग वो वाले तो लगाने ही लगाने हैं उस टाइम पे, लेकिन जो फुल सिलेबस है एक बार सिलेबस वो लोग कंप्लीट करवा दे, देन आपको सिलेबस आपका क्या करना है कंप्लीट हो जाए जैसे ही पेड बैचेस में, तो उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। कोई बच्चा अगर खुद से कर रहा है, खुद से सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहा है, देन मैं उसको बोलूंगी कि लास्ट आप लोग मार्च तक लेके चलो, मार्च तक आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। ठीक है, बायोलॉजी के लिए वही 11th-12th का एनसीईआरटी का सिलेबस है, जेनेटिक्स, बायोटेक, ह्यूमन फिजियो, सेल यूनिट, इन पे स्पेशल फोकस करना है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस, लेक्चर, देन नोट्स, देन एनसीईआरटी, बार बार एनसीईआरटी को क्या करना है, रीड करना है। एनसीईआरटी इज द ओनली सोर्स, चाहे आप नीट के लिए ले लो, चाहे आप एम्स के लिए ले लो, चाहे आप यूपीसी नेट के लिए ले लो, चाहे आप एएमयू के लिए ले लो, चाहे आप सीयूईटी यूजी के लिए ले लो, एनसीईआरटी इज योर ओनली सोर्स फॉर बायोलॉजी। एनसीईआरटी के अलावा कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन पीवाईक्यू लगाने हैं एंड देन योर मॉक टेस्ट, स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो आपके टीचर नोट्स लिखवाए उन्हें फॉलो कर सकते हो। बेस्ट बुक, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी बुक को फॉलो किया जाए, मिशन यूपीसी नेट आपकी अपडेटेड होनी चाहिए, 2026 का पेपर उसमें क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए, एंड भूषण साइंस उनकी पब्लिकेशन है उससे आप ले सकते हो। अरिहंत बीएससी नर्सिंग की पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो आप लोग, ज्ञान पब्लिकेशन की बीएससी नर्सिंग की बुक ले सकते हो। टेक्स्ट बुक जो ऑनलाइन आपको मॉक टेस्ट वगैरह देती है ना पीवाईक्यू फॉर्मेट में, पीवाईक्यू जो आपसे पूछा गया है उसका आता है, आपको मिल जाएगा पूरा, टेक्स्ट बुक पे जाके जब आप सर्च करोगे तो आप वहां से भी ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यू पेपर्स। अब मेरे को कम से कम 120 में से टारगेट रखना है 98+ का, चाहे मैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, ताकि मुझे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके। तो मेरे को क्या एडिशनल चीजें ऐसे ध्यान रखनी है, फिजिक्स में मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह करनी है, कि अगर मेरा कोई भी क्वेश्चन आए ना, मेरा कोई भी फॉर्मूला आ गया तो मुझसे गलत ना हो, क्योंकि फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं वो लोग, तो अगर फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन तो अल्टीमेटली बन ही जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, आपके जो शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे ना, जो मैंने अभी बताया कि फॉर्मुलेज लिख लिया करना, उनको रिवाइज करो, वो आपके स्कोर को बूस्ट करेगा।
केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स हेल्प करेंगे। एंड बायोलॉजी में एनसीईआरटी को बार बार रीड करना है, अपने आप स्कोर अच्छा होता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने अदर यूपीसी नेट प्रिपरेशन की भी अपनी पूरी वीडियोस अपलोड कर रखी है। ये भी बता रखा है कि पेपर कैसा आया था जब मैंने पेपर दिया था, वो भी वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, एक बार जाके उसको ओवरव्यू देख लेना उसका पूरा, ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए पेपर किस पैटर्न में पूछा जाता है, कैसा पेपर आता है। मैंने बहुत डिटेल में हर चीज समझा रखी है। ठीक है, अब तुम लोग मुझे कमेंट में बता के जाना तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है, कितना टारगेट कर रहे हो स्कोर की, मैं कितना स्कोर इतना अचीव तो मुझे करना है अगर मेरी कैटेगरी है तब भी, और कौन से बैच को तुम फॉलो कर रहे हो, काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके बाद मैं एक और आपके लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ रिगार्डिंग योर अपकमिंग अदर एग्जाम, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मैं जितने भी मतलब 11th-12th के बच्चे हैं ना जो 12th के बाद एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस लाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक प्लान भी तुम्हारे पास होना चाहिए अगर तुम नीट भी दे रहे हो उसके साथ साथ भी, ताकि तुम्हारा जो ड्रॉप ईयर है वो वेस्ट ना हो और तुम्हें कहीं ना कहीं सीट मिले, तुम आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सको। क्योंकि एक बार जो नीट लूप में फंसता है ना, वो मैं ही जानती हूँ। जब मैं अपनी नीट की स्टोरी बताऊंगी ना, तुम लोग मेरे से बहुत रिलेट कर पाओगे जो ड्रॉपर्स हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, कोई भी अपडेट होती है तो वहाँ पे मैं बता देती हूँ। थैंक यू।